फोर्जा होराइजन 5 को रिलीज हुए ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं और गेमिंग की दुनिया में 5 साल ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा टाइम होता है। इस दौरान नए कंसोल्स आए, नई रेसिंग गेम्स आई, ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी भी काफ़ी आगे चलेगी। लेकिन फिर भी कभी कभी जब मैं फोर्जा होराइजन 5 लॉन्च करता हूँ, मुझे जनरली ये फील नहीं होता कि मैं 5 साल पुरानी गेम खेल रहा हूँ, और यही चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन एक सवाल यह है कि आखिर क्या है फोर्जा होराइजन 5 में जो 2026 में भी इस गेम को इतना एंजॉयबल बनाता है? क्या सिर्फ इसके ग्राफिक्स, कार्स, या फिर इसका सिर्फ मैसिव ओपन वर्ल्ड? एक्चुअली इन सबसे भी ज्यादा कुछ है और आज हम एग्जैक्टली यही समझने वाले हैं। तो हेलो भाइयों, कैसे हो? आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्जा होराइजन 5 की। लेकिन ये नॉर्मल रिव्यू नहीं है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ग्राफिक्स अच्छी हैं, कार्स अच्छी हैं और गेम प्ले फन है, क्योंकि ये चीजें तो बहुत ऑब्वियस हैं। आज हम थोड़ा डीपर जाएंगे क्योंकि एक इंटरेस्टिंग सवाल है, फोर्जा होराइजन 5 इतने साल बाद भी बोरिंग क्यों नहीं हुई? आखिर मैं क्यों एक ही मैप में बार बार ड्राइव कर सकता हूँ और फिर भी हर सेशन थोड़ा डिफरेंट फील होता है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये गेम आपको हर सेकंड ये फील नहीं करवाती कि अब तुम्हें ये मिशन करना है। कभी कभी गेम बस आपको कीज देती है और कहती है जो दिल करे करो, जिधर जाना है जाओ, जिधर दिल करता है घूमो, जो चीज एक्सप्लोर करनी करो। और शायद इसी में फोर्जा होराइजन 5 का असली मैजिक छुपा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं फोर्जा होराइजन 5 की वर्ल्ड की, मैक्सिको। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि फोर्जा होराइजन 5 की सबसे अंडररेटेड चीज इसका मैप है, क्योंकि मैप सिर्फ बड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या उस मैप पर ड्राइव करना इंटरेस्टिंग है। और फोर्जा होराइजन 5 में इसका आंसर है यस। आप एक साइड पर डेजर्ट में हो, थोड़ी देर बाद जंगल आ जाता है, फिर सिटीज, माउंटेन्स और फिर वोल्केनो। लेकिन नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ड्राइव कर रहे होते हो, सीनरी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। अगर पूरा मैप एक टाइप का ही होता तो कुछ घंटे बाद रोज आपको याद हो जाती और एक्सप्लोरेशन का मजा खत्म हो जाता। लेकिन फोर्जा होराइजन 5 में आप एक रोड पर सुपर कार लेकर जा रहे हो और सडनली सामने माउंटेन आ जाता है। आपके पास चॉइस है, रोड फॉलो करो या सीधा ऑफ रोड चले जाओ। और यहाँ गेम का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन सामने आता है, द वर्ल्ड डजंट कॉन्स्टेंटली स्टॉप यू। आपको हर चीज के लिए रोड फॉलो करना जरूरी नहीं। आप जंप कर सकते हो, माउंटेन क्लाइंब कर सकते हो, फील्ड क्रॉस कर सकते हो, बीच पर ड्राइव कर सकते हो, और कभी कभी बस एक रैंडम रोड पकड़कर निकल जाओ। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, कोई मिशन नहीं, बस ड्राइव एंजॉय करो। और यही से हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। फोर्जा होराइजन 5 में ड्राइविंग इटसेल्फ एक गेम प्ले है। ये डिफरेंस छोटा लगता है लेकिन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ओपन वर्ल्ड गेम में आपको एक मिशन मिलता है, मिशन लोकेशन 3 किलोमीटर दूर होती है और फिर आप बस वहां तक ड्राइव करते हो और आप सोच रहे होते हो भाई मिशन कब स्टार्ट होगा। लेकिन फोर्जा होराइजन 5 में सिचुएशन उल्टा है। आप मिशन से ज्यादा ड्राइव एंजॉय करते हो। एक फरारी उठाओ, हाईवे पर जाओ, रेडियो ऑन करो, सनसेट देखो और बस ड्राइव करो। या फिर कोई ऑफ रोड कार उठाओ और डिसाइड करो आज रोड की जरूरत ही नहीं। और ये फ्रीडम गेम को सरप्राइजिंगली रिलैक्सिंग बना देती है। कभी फोर्जा होराइजन 5 कंपेटिटिव रेसिंग गेम लगती है, कभी ओपन वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन गेम। और मुझे पर्सनली लगता है कि यही रीजन है कि गेम बार बार लॉन्च करने का मन करता है, क्योंकि हर सेशन का पर्पस जरूरी नहीं होता। अब इमेजिन करो, सेम कार, सेम रोड, सेम लोकेशन, अगर हर बार एग्जैक्ट सेम वेदर और सेम एटमॉस्फेयर हो तो ऑब्वियसली आपको फील होने लगा कि ये तो सब कुछ पहले भी हो चुका है, आपको मजा आना बंद हो जाएगा। लेकिन फोर्जा होराइजन 5 यहाँ भी स्मार्ट है। वेदर, सीजन, लाइटनिंग और एनवायरनमेंट पूरे मूड को चेंज कर देते हैं। एक मूवमेंट में आप ब्राइट सनी मैक्सिको में हो और दूसरे मूवमेंट में रेन स्टार्ट, रोड वेट, विजिबिलिटी चेंज, कार का बिहेवियर डिफरेंट, और सडनली वही रोड जो आप पहले देख चुके हो थोड़ी डिफरेंट फील होने लगती है। और फिर सनसेट, भाई कसम से फोर्जा होराइजन 5 का सनसेट का अलग ही फैन बेस होना चाहिए। लेकिन सीरियसली ये विजुअल चेंज सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं है, ये गेम की रिप्लेबिलिटी को भी हेल्प करते हैं। क्योंकि ओपन वर्ल्ड को इंटरेस्टिंग रखने के लिए सिर्फ कंटेंट ज्यादा होना इनफ नहीं, एनवायरनमेंट को भी लाइव फील होना चाहिए। और अब एक और मिसकंसेप्शन, जब लोग फोर्जा होराइजन 5 का नाम सुनते हैं उनके माइंड में इमीडिएटली रेसिंग। लेकिन अगर आप फोर्जा होराइजन 5 को सिर्फ रेसिस के लिए प्ले कर रहे हो तो ऑनेस्टली आप गेम का बहुत बड़ा पार्ट मिस कर रहे हो, क्योंकि गेम में रेसिंग के अलावा भी होराइजन आर्केड, हाइड एंड सीक, होराइजन ओपन, एक्सपीडिशंस और इवेंट लैब जैसी चीजें हैं। और इवेंट लैब तो स्पेशली इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ गेम सिर्फ आपको कंटेंट नहीं देती, आपको कंटेंट बनाने के टूल्स भी देती है। आप अपने इवेंट्स और चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हो। मतलब थ्योरेटिकली आप एक ही गेम को सिर्फ डेवलपर के बनाए हुए कंटेंट तक लिमिटेड नहीं रखते। कम्युनिटी भी उस वर्ल्ड को एक्सपेंड करती रहती है और इसी वजह से फोर्जा होराइजन सिर्फ लॉन्च के वक्त का कंटेंट नहीं है, गेम इवॉल्व होती रहती है। अब ऑब्वियसली फोर्जा होराइजन 5 में कार्स तो बहुत हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गेम आपको सिर्फ कार्स कलेक्ट करने के लिए नहीं कह रही। आप उन कार्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ट्यूनिंग, अपग्रेड्स, कस्टमाइजेशन, डिफरेंट बिल्ड्स, और एक ही कार को डिफरेंट पर्पस के लिए सेटअप कर सकते हो। एक कार को रोड रेसिंग के लिए ट्यून करो, दूसरी को ड्रिफ्ट के लिए करो, और किसी को ऑफ रोड मॉन्स्टर बना दो, और फिर वही कार लेकर ओपन वर्ल्ड में निकल जाओ। ये लूप बहुत सिंपल है, ड्राइव, अर्न, मॉडिफाई, एक्सपेरिमेंट, ड्राइव अगेन। और जब ये लूप बोरिंग नहीं होता तब गेम सरप्राइजिंगली लॉन्ग लास्टिंग बन जाती है। लेकिन मेरे लिए फोर्जा होराइजन 5 का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शायद ये है कि ये गेम फन होने से शर्माती नहीं। ये रियलिस्टिक रेसिंग सिमुलेटर बनाने की कोशिश नहीं कर रही। ये आपको कह रही है सुपर कार लो, माउंटेन से जंप करो, ड्रिफ्ट करो, ऑफ रोड करो, रैंडम इवेंट ज्वाइन करो, नहीं करने आपकी मर्जी,
और अगर तुम्हारा मन करे बस मैक्सिको में घूमते रहो। और गेमिंग में कभी कभी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर गेम को एक डार्क स्टोरी, कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रेशन या 100 घंटे की कैंपेन की जरूरत नहीं होती। कभी कभी गेम का पर्पस सिर्फ ये होता है कि कंट्रोल उठाओ और एंजॉय करो, और फोर्जा होराइजन 5 ये काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। कभी कभी गेम की छोटी छोटी चीजें ही आपको वापस लाती हैं। एक नई कार अनलॉक करना, उसका कलर चेंज करना, उसके रिम्स चेंज करना, ट्यूनिंग स्क्रीन में जाकर नंबर के साथ एक्सपेरिमेंट करना, फिर उस कार को रोड पर टेस्ट करना या किसी रैंडम रेस देखकर सोचना चलो ये भी ट्राई करते हैं, और सडनली आपको रियलाइज होता है कि आप घंटों से गेम खेल रहे हो। ये फोर्स प्रोग्रेशन नहीं है, ये नेचुरल क्यूरियोसिटी है। गेम आपको हर वक्त रिवॉर्ड के पीछे नहीं भगाती, कभी कभी आप खुद डिसाइड करते हो कि नेक्स्ट क्या करना है, और ये डिफरेंस लॉन्ग टर्म गेम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वापस आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पर, 2026 में फोर्जा होराइजन 5 अभी भी इतनी अच्छी क्यों फील होती है? क्योंकि इस गेम की स्ट्रेंथ किसी एक चीज में नहीं है। ये सिर्फ ग्राफिक्स नहीं, सिर्फ कार्स नहीं, सिर्फ मैप नहीं, सिर्फ रेसिंग ही नहीं, इट्स अ कॉम्बिनेशन। एक ब्यूटीफुल ओपन वर्ल्ड जहां ड्राइव करना जेन्युइनली फन है, डजन्स ऑफ वेज टू प्ले, वेदर और एनवायरनमेंट जो वर्ल्ड को फ्रेश फील करवाते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसी डिजाइन फिलोसफी जो आपको फोर्स नहीं करती कि आप ये करो, बल्कि पूछती है कि आज तुम्हारा मूड क्या है। और शायद इसी वजह से 5 साल बाद भी जब फोर्जा होराइजन 5 लॉन्च करते हो, गेम आउटडेटेड फील नहीं करती, इट फील्स लाइक अ प्लेग्राउंड। लेकिन क्या इसका मतलब फोर्जा होराइजन परफेक्ट गेम है? बिल्कुल भी नहीं यार, सीधी सीधी बात है। कुछ प्लेयर्स को इसका प्रोग्रेशन रेपिटेटिव लगता है, कुछ लोगों के लिए होराइजन फॉर्मूला फेमिलियर हो चुका है, और अगर आप हार्डकोर रेसिंग सिमुलेशन चाहते हो तो ऑब्वियसली ये गेम आपके लिए नहीं है। लेकिन शायद फोर्जा होराइजन 5 को जज करने का रॉन्ग तरीका यही है, क्या ये परफेक्ट रेसिंग सिमुलेटर है? सही सवाल ये है, क्या ये मुझे बार बार गेम में वापस आने का रीजन देती है? और मेरे लिए आंसर है हाँ, बिल्कुल देती है। फोर्जा होराइजन 5 को रिलीज हुए ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं, लेकिन जब भी मैं इस गेम को वापस आता हूँ और एक रैंडम कार सिलेक्ट करता हूँ, मैक्सिको की किसी रोड पर निकलता हूँ, सनसेट देखता हूँ, रेडियो ऑन करता हूँ और बिना किसी ऑब्जेक्टिव के पास ड्राइव करता हूँ, तो एक चीज समझ आ जाती है, मे बी फोर्जा होराइजन 5 डजंट नीड टू रीइन्वेंट इटसेल्फ एवरी ईयर। गेमिंग का हर मोमेंट प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं होता, हर ड्राइव का कोई पर्पस होना जरूरी नहीं। कभी कभी बस गेम खोलना, कार चूज करना और ड्राइव करना ही इनफ होता है। लेकिन अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हें फोर्जा होराइजन 5 में सिर्फ एक कार रखनी हो, कमेंट्स में नाम जरूर बताना। और अगर तुम फोर्जा होराइजन 5 अभी खेल रहे हो तो ये भी बताओ कि 2026 में भी तुम्हें इस गेम में वापस क्या खींच कर लाता है। मेरे लिए तो इसकी कार की फिजिक्स बहुत मजे की है, मुझे रियल लाइफ कार रेसिंग गेम बहुत अच्छी लगती। सभी यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर देना, और अगर गेमिंग की ऐसी वीडियो देखना पसंद करती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।